हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल ज्ञान बिंदु में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया कि नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हम आपको रैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसको ट्रिकी वे में करेंगे। देखिएगा रैंकिंग क्वेश्चन को आज कैसे हम इजी कर देते हैं। ठीक है, रैंकिंग हेडिंग डाल देते हैं। रैंकिंग इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति में तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को। आवृत्ति मैंने क्या कि बार बार क्वेश्चन को, आवृत्ति मैंने बार बार रिपीट होना, एक ही नंबर को बार बार रिपीट होना, वही है रैंकिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर आपको देते हैं। आवृत्ति होता क्या है, मान लीजिए एक नंबर आपको दे रहा है कि 2/3 2/3 एक नंबर दिया, क्योंकि सबसे इजी यही समझाना रहता है कि 2/3 है। अब 3 से 2 में भाग लगा दीजिए, 3 से 2 में भाग लगा दीजिए, 3 भागा 2 कीजिए। देखिए क्या मिलेगा हमको। ठीक है, ये समझिए। सबसे पहले यहां पॉइंट बैठ जाएगा, यहां पर पॉइंट के बदले 0 आएगा, तो 3 छके 18, 20 में से 18 गया तो 2 आएगा। फिर यहां पर 0 बैठाएंगे क्योंकि पॉइंट डाला हुआ है, तो 3 छके 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बैठ जाएगा, 3 छके 18। ये चलते रहेगा, 6 6 6 6 चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये 6 6 6 तक कहां तक है? इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है, कहीं खत्म नहीं हो रहा 6। ठीक है, ये भाग चलते जाएगा। तो इसको ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 0.6 पर इसका आवृत्ति हो रहा है। इस पर एक रैंकिंग लगा देते हैं, ये इसी को रैंकिंग बोलते हैं, 12 बोलते हैं। ठीक है, रैंकिंग बोल करके यहां पर लगाते हैं। इसके नहीं करने मतलब ये जो रैंकिंग लग गया तो यानी कि 6 जो है आपका अनंत तक चल रहा है। इसी को आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा क्या है रैंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके लिए हम लाइव लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2.136 और 36 के ऊपर रैंकिंग दे देगा। ठीक है, 2.136 और 36 के ऊपर रैंकिंग है, इसको बोलेगा सॉल्व कर दो। क्या करेंगे? इजी है, पूरा नंबर को लिख दीजिए, 2136 को लिख दीजिए, पूरा 2136 उतार दिए। उससे आपको माइनस करना होगा जिस पर जो रैंकिंग नहीं है। तो हम बोले किस नंबर पर रैंकिंग नहीं है, तो 2 और 1 पे रैंकिंग नहीं है, वो 21 यहां से माइनस हो जाएगा। बटा में क्या लिखना पड़ेगा, कितना नंबर पे रैंकिंग है, तो हम बोलेंगे 2 नंबर 3 और 6 पे देखिए रैंकिंग है, तो उस 2 नंबर के बदले नीचे में 2 9 बैठा दीजिए। उस 2 नंबर जो 3 6 था उसके बदले 2 9 बैठा दिए। ठीक है, और देखिए कि पॉइंट के बाद किस नंबर पर रैंकिंग नहीं था, तो बोलेंगे 1 पे रैंकिंग नहीं था, जिस पर रैंकिंग पॉइंट के बाद नहीं रहेगा उसके बदले एक 0 बैठा दीजिए। बस अब ये सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 6 में से 1 घटाइए, देखिए 5 हो गया। 3 में से 2 घटा 1, 3 में से 2 घट गया 1 और बच गया 21। 2115 बटा में 990 इसका आंसर हो जाएगा। 2115 बटा में 990। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? 2115 बटा में 990 इसका आंसर हो गया। अगर इसको डिवाइड करना है, शॉर्ट करना है, तो आप काट लीजिए, पूर्णांक में तोड़ लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन नंबर यही आएगा। एग्जाम में हो सकता है यही आंसर हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसी को एक और मेथड से भी बना सकते हैं, वो दूसरा मेथड भी देख लीजिए। अभी तो एक मेथड समझा है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड और है। देखिए ये जो 2 है ना, इसको 2 को पहले लिखिए। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के पहले यहां पर एक तो लाइन डालिए, जैसे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में जैसे बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना रहे हैं। 2 को 2 लिख दिए, 136 पूरा लिख दीजिए, 136। और किस पर रैंकिंग नहीं था, तो बोलेंगे पॉइंट के बाद एक जो था, ये जो 1 दिख रहा था, इस पर रैंकिंग नहीं था, उसको घटा लीजिए। अब बट्टा में क्या डालना है, जिस पर रैंकिंग था, यानी कि 3 और 6 पर रैंकिंग था, 2 नंबर पर रैंकिंग था, तो 2 9 नीचे रख देंगे। और 1 पर रैंकिंग नहीं था तो 1 के बदले यहां पर 0 डाल दिए। इस 2 से कोई मतलब नहीं, इधर नंबर से कोई मतलब नहीं, बस ये पूर्णांक में लिख देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2 पूर्णांक 136 में 1 घट गया, यानी कि 135 और नीचे आ जाएगा 990। ठीक है, अगर पूर्णांक में बोलता तो पूर्णांक में यही आंसर हो जाता। बात समझ में आ रहा है? 2 पूर्णांक 135 बटा में 990 इसका आंसर हो जाता। यहां पर पूर्णांक में अगर सॉल्व करना है तो समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, कि पूर्णांक में तोड़ना है, बस ऐसे कर देना है। 5 से डिवाइड करना तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, जैसा ऑप्शन दिखेगा वैसा आंसर हम यहां पर टच कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1.27 और इस पर दे दिया रैंकिंग। ठीक है, 1.27 उस पर दे दिया रैंकिंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताए थे कि पूरा नंबर को लिख लीजिए,
चाहे ऐसे कीजिए, एक लिखिए 1.27, ठीक है। घटाने के लिए देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर पर रैखिंग है, घटाने के लिए कुछ नहीं, इसे एक को मत घटा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पॉइंट का पहले नंबर को नहीं घटाया जाता। 27 लिखे और नीचे में क्या लिख देंगे 99। कहां से आया 99? क्या है, यहाँ पर 27 था ना, 27 था, पॉइंट के बाद क्या है 27 था, 27 था तो दो नंबर था, दो नंबर के बदले 2 ठो 9 डाल दिए, यानी कि 1.27/99 इसका आंसर हो जाएगा। अगर काटने का मन है तो काट दीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि 9 के पास ही कट सकता था, तो 9 के 27 और 9 से कट गया 11 बार में, यानी कि 1.3/11। अगर मिक्स फ्रैक्शन में यही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन को तोड़ना रहेगा तो 11 का में 11 और 3 जुट जाएगा, यानी कि 14/11। ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिखेगा वैसा आंसर मार दीजिएगा। पूर्णांक में पूछेगा तो 1.3/11 इसका आंसर हो गया। पास समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दे रहा है 0.57 पर रैखिंग। बस सिंपल सा क्वेश्चन, 0.57 पर रैखिंग है। अब इसका आंसर बोलिए, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा 57 लिखिए, 57 अब बटा में क्या डाल देना है, 2 ठो 9 डाल देंगे, 9 डाल देंगे, क्योंकि 2 नंबर है, 2 नंबर पर रैखिंग है तो 2 ठो 9 डालिए, 57/99 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगर बोलेगा नहीं ये आंसर हम नहीं लेंगे, एग्जाम में बोलेगा नहीं हम आंसर नहीं लेंगे, तो इसको सरल रूप पे चेंज कर दीजिए, सरलतम रूप में चेंज कर दीजिए। देखिए 3 का पार से कट रहा है तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 से कट गया 33 बार में, यानी कि 19/33 भी इसका आंसर हो सकता है। एग्जाम में 57/99 नहीं दे करके 19/33 कर देंगे, आंसर हो गया। बात समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन को लेकर के। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दे रहा है 0.63 प्लस 0.37। अब क्या करेंगे कि ये 63 पर रैखिंग है और ये 37 पर रैखिंग है, इसको बोलेगा कि जोड़ के बताओ कि कितना आंसर आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन तो सीख गए हैं कि 63 लिखिए, अब बटा में पॉइंट के बाद कितना नंबर पे रैखिंग है, 2 नंबर पे रैखिंग है, 6 और 3 पे, यानी कि 2 नंबर है, 2 ठो 9 नीचे बैठाइए, प्लस 37 लिखिए और 2 ठो 9 यहां भी बैठा दीजिए। क्यों बैठा देंगे 2 ठो 9? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 3 7 है, ये दोनों नंबर जिस पर रैखिंग है उसी के बदले नाम आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 99 का एलसीएम क्या आएगा, तो 99 ही आएगा, और ऊपर में 63 से 37 जुड़ जाएगा, है ना, पता 99 से कट गया 63 बचेगा, 99 से कट गया यानी कि 37 बचेगा, तो 63 में 37 जुड़ गया, कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे कि रैखिंग कहां आया इसका, है ना, अब पूछेगा रैखिंग कहां है, तो यही 100/99 इसका आंसर हो गया। अगर रैखिंग में इसका आंसर पूछता तो हम क्या करते कि 99 को हमको 100 से भाग लगाना पड़ता, अगर रैखिंग में ही आंसर देगा तो। वैसे तो आंसर 100/99 आ गया है, लेकिन अगर रैखिंग में ही आंसर पूछे कि दोनों को जोड़कर रैखिंग में आंसर दो, तो अब क्या करेंगे, तब इसको भाग लगाना पड़ेगा, 99 एकम 99, 10 में से 9 गया 1, 100 में 99 घट गया तो 1, फिर यहां पॉइंट लगा दीजिए और यहां 0 डालिए। लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, तो आपको पता है 10 का नियम क्या, अगर 1 0 लगाने के बाद अगर नहीं जाता भाग तो ऊपर 1 0 बैठाना पड़ता है, फिर 1 नीचे 0 बैठता है, तब फिर भाग जाएगा 99 एकम 99, फिर घट करके कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 बैठेगा, फिर यहां 0 बैठ के फिर डबल 0 यहां उतरेगा, फिर 99 एकम 99 जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, यही चलते रहेगा, 0 1 0 चलते रहेगा, फिर ये अनंत तक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे रैखिंग कहां आया, तब तो आपको समझ में आ गया होगा, रैखिंग आया 1 पॉइंट, और जो 0101 जो चलना स्टार्ट हो गया, जो बार-बार 0101 चल रहा है, वो 01 पर ही आपको रैखिंग कर देना होगा, यानी कि 1.01 पर ही रैखिंग है, यही आंसर है 1.01 और 01 पर रैखिंग है। बात समझ में आ रहा है, इसी पर एक तो रैखिंग डाल दिया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या किए 63/99 लिखे, 37/99 लिखे, जोड़े तो 100/99 आ गया, बस भाग लगाइए, देखिए कहां से रिपीट हो रहा, कौन नंबर पे रिपीट होने लगा नंबर, तो 0101 चलने लगा, यानी 01 पर रैखिंग है, यही आंसर। बात समझ में आ गया? ठीक है, इजी लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी कर देंगे क्वेश्चन को, रैखिंग कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5.327 इस पर डाल दिया है रैखिंग। ठीक है, रैखिंग को ऐसे भी डालेगा, पॉइंट करके लगेगा कि पॉइंट डाल दिया, लेकिन पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली में रैखिंग है। ठीक है, तो फिर से वही वाला बात, पूरा नंबर को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पूर्णांक, पूरा नंबर उतारिए 327, जो पॉइंट के बाद 3 नंबर था 327 उतारिए, फिर रैखिंग किस पर नहीं था, 3 पर रैखिंग नहीं था, पॉइंट के बाद 3 पर रैखिंग नहीं है, तो यहां से 3 को माइनस कर दीजिए,
ठीक है, फिर यहां पर 2 7 जो पर रैकरिंग था उसके 2 नंबर के बदले नीचे 2 9 डाल दीजिए, और इस 3 पर कोई रैकरिंग नहीं था तो इस 1 नंबर के बदले यहां पर 0 आ जाएगा। इस 5 से कोई मतलब नहीं है, 5 पूर्णांक में कर दिए हैं, इसको बार बार ध्यान मत दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 5 पूर्णांक 327 में 3 घट गया 324, अब बटा में 990, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 पूर्णांक 324 बटा 990। अगर इसको सिंप्लीफाई करने बोलेगा तो ये 324 990 दो का पाड़ा से दिख रहा होगा, कट रहा है, चाहे किसी पाड़ा से कट रहा है तो काट कर छोटा कर लीजिएगा, यही आंसर होगा 5 पूर्णांक 324 बटा 990। या फिर सिंप्लीफाई कर देगा इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता एग्जाम में, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन आपको टाइम देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, हम कुछ समय दे देंगे 10 सेकंड का। 0.3427 और इस पर 27 पर रैकरिंग कर दिया है। चलिए इसका आंसर आप निकालिए, ठीक है, आपको 5-10 सेकंड का टाइम दे देते हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए आप लोग। सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, कोई भी वैरायटी नहीं छोड़े, लगभग सब रैकरिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आया है चाहे आने वाला है हम डाल दिए क्वेश्चन को, ठीक है, छूटने का नहीं, इजी रहता है और सेकंडों में सॉल्व हो जाता है ये सब क्वेश्चन। बनाइए इसको। ठीक है, सॉल्व करें। देखिए करना क्या कि देखिए 0 पॉइंट है तो इस पॉइंट के पहले तो कुछ है ही नहीं, लिखना ही नहीं है, पूरा नंबर को उतारिए, 3427 लिख दीजिए। क्या माइनस करेंगे पॉइंट के बाद, इस जो 34 दिख रहा है आपको, 0.34 जो 27 था, इस 34 पर रैकरिंग नहीं था तो ये 34 यहां से माइनस हो जाएगा। अब बटा में क्या करेंगे, रैकरिंग कितना नंबर पे है दोस्तों, तो बोलेंगे 27 पर रैकरिंग है तो ये 2 नंबर है तो 2 9 डाल दीजिए यहां। और किस पर रैकरिंग नहीं है तो बोलेंगे 34 पर, पॉइंट के बाद 34 है उस पर रैकरिंग नहीं है, 2 नंबर पर रैकरिंग नहीं है तो यहां पर 2 0 डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 3427 में 34 घटाइए, 17 में से 4 गया कितना, सॉरी 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, ठीक है, 12 में से 3 गया 9 और यहां कितना बचा 33, तो 3393 बटा में 9900 आपका आंसर हो गया। काट के छोटा करेगा तो छोटा कर लीजिएगा ना, तो यही आंसर है 3393 बटा में 9900 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। इसका पॉइंट के पहले कुछ नहीं था इसलिए कुछ ध्यान ही नहीं देना है। 3427 लिखें और इस पर रैकरिंग नहीं था 34 पे, 34 घटेगा और नीचे में क्या करेंगे, 2 नंबर 27 था 27 था, 2 नंबर के बदले 99 आया और जिस पर रैकरिंग नहीं था 2 नंबर उसके बदले 2 0 आया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। घटा करके सॉल्व कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, 9.425, ठीक है, और 25 पर रैकरिंग है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे इजी है, 9 पूर्णांक 425 लिखेंगे और क्या करेंगे, यहां से घटेगा, क्या घटेगा, तो बोलेंगे ये 4 घटेगा क्योंकि इसी पर रैकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद, 4 को यहां से माइनस कर देना है। बटा में कितना लिखना है, 99 लिख देना है और एक 0 यहां बैठा दीजिए, इस 4 के बदले 0 आ गया तो कितना आ गया आपके पास, आंसर कितना आ गया, 9 पूर्णांक 425 में 4 घट गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 421 बटा में 990। बस यही आंसर हो गया, 9 पूर्णांक 421 बटा 990 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते इजी लग रहा है ना क्वेश्चन को। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि 0.5 पर रैकरिंग प्लस 0.6 पर रैकरिंग प्लस 0.8 पर रैकरिंग प्लस 0.7 पर रैकरिंग। चलिए इसको प्लस करना है, सॉल्व करना है सिंप्लीफाई में। ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है, बनाइए इसको। कैसे बनेगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है 5 लिखिए और नीचे में एक 9 डालिए, कि उसी नंबर पर रैकरिंग, और तो कोई नंबर है नहीं जो माइनस माइनस करने जाएंगे। प्लस यहां पर हो जाएगा 6 बटा 9 प्लस 8 बटा 9 प्लस 7 बटा 9। जितना नंबर पर रैकरिंग था उतना नीचे 9 डालेंगे, एक ही नंबर पर रैकरिंग है, एक तो 9 एक तो 9 एक तो 9 एक तो 9 आ गया, जोड़ेंगे नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा 9, ऊपर में कितना आएगा, तो बोलेंगे 5
प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7, ये जोड़ना तो आप लोगों को शायद आता ही होगा, है ना। 9 से 9 कट गया, ऊपर में 5 बचा, 5 एकम 5, 9 से 9 एक बार में कटा, 1 गुना 6 6, 9 से 9 कट गया, एक बार में ऊपर 8, इधर 7 हो गया। तो अब जोड़ लीजिए, कुछ नहीं है, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, तो ये हो गया 26 बटा में 9, इसका उत्तर आ गया। बस इतना ही था, 26 बटा 9। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो भाग लगा दीजिए, तो 26 बटा 9 इसका आंसर ले लेगा, ग्रांट कर लेगा। बात समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो फिर वीडियो एक बार फिर से प्ले करके देख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा है 8.789 पर रैंकिंग, 8 9 पर रैंकिंग है, ठीक है, प्लस 7.567 पर रैंकिंग कर दिया, बोला कि जोड़ के बताओ, ठीक है। तो देखिए एक और मेथड है जोड़ने का, ठीक है, एक और मेथड सिखा रहे हैं कि कैसे जोड़ सकते हैं इसको सिंपल में, उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 8 9 पर रैंकिंग है, आपको स्टार्टिंग में समझाएं कि 8 9 तो रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, 8 9 को कितना बार भी लिखिए, है ना। यहां पर 6 7 जैसे रैंकिंग दिखा रहा है, 6 7 पर रैंकिंग है, तो 6 7 तो अनंत तक जा रहा है, 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा होगा, तो बस वही रिपीटिशन का हम यहां यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, 8.7 पहले लिख दिए, और 8 9 तो चलता जा रहा है ना, इसको 3 बार कम से कम लिख दीजिए, 3 बार या 4 बार। क्या करेंगे, 8 9 8 9 8 9 3 बार लिख दिए, और भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है, हम 3 बार लिखे। फिर कितना था, 7.5 था, तो 5 लिख दिए। अब देखिए 6 7 पर रैंकिंग था, 6 7 को भी 3 बार लिख दीजिए, 6 7 6 7 6 7। अब इसको क्या करने बोला था, जोड़ने बोला था, हम जोड़ देते हैं। देखिए 7 और 9 16 का 6, हाथ बचा 1, 6 और 1 7, 7 8 15 का 5, हाथ बचा 1, 7 9 16 और 1 17 का 7, हाथ बचा 1, 6 और 1 7, 7 8 15 का 5, हाथ बचा 1, 7 1 8, 8 9 17, 17 का 7, हाथ बचा 1, 6 1 7, 7 8 15 का 5, हाथ बचा 1, 5 1 6, 6 और 7 13 का 3, हाथ बचा 1, 7 1 8, 8 8 16। अब देखिए आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन में कि 16.3 5 7 5 7 5 6 आ गया। अगर आगे भी नंबर आता ना तो 6 7 में चेंज भी आता। बात समझ में आ रहा है। तो आपको जब रैंकिंग डालना बोलेगा कि डाल दो, तो हम बोलेंगे 16.3, और ये जो 5 7 दोस्तों आपको दिख रहा है ना, 5 7 रिपीट हुआ है, 5 7 आगे भी 5 7 बन सकता था, बस ये 5 7 लिखिए और इसी पर रैंकिंग डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया 16.357 पर रैंकिंग। बात समझ में आ गया, 16.357 पर रैंकिंग चला गया। इतना इजी क्वेश्चन होता है एग्जाम में दोस्तों, और हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। बस जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, इससे इजी नहीं हो सकता है क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करके देख लीजिए कि आंसर आता है कि नहीं आता है। 8.789 पर रैंकिंग प्लस 12.8556 पर रैंकिंग, इसको जस्ट जोड़ने बोल रहा है, जस्ट जैसा भी बनाए थे बस वैसा ही बना दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए लिखिए 8.7 8 9 पर रैंकिंग है, तो 8 9 को 3 बार लिखिए, 8 9 8 9 8 9। सेकंड उतारिए 12 है, तो 12 लिखिए, नीचे इसका पॉइंट डालिए, 8 लिखिए क्योंकि 8 था, है ना, 8 डाले। अब 5 6 पे रखेंगे, 5 6 को 3 बार लिखिए, 5 6 और 5 6, ठीक है। बात समझ रहा, 5 6 को हम 3 बार लिख दिए। आज क्या करने बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है, हम जोड़ देंगे इसको। क्या है, 6 और 9 15 का 5, हाथ बचा 1, 5 में 1 दे दीजिए तो 6 6 और 8 14 का 4, हाथ बचा 1, 6 1 7 7 9 16 का 6, हाथ बचा 1, 5 1 6 6 और 8 14 का 4, हाथ बचा 1, 6 1 7 7 9 16 का 6, हाथ बचा 1, 5 1 6 6 8 14 का 4, हाथ बचा 1। देखिए 8 1 9 9 और 7 कितना हो गया, 16 का 6, हाथ बचा 1। अब जोड़ दीजिए 8 2 10 और 1 1 11 का 1, हाथ बचा 1 1 का 1 2। देखिए अब क्या मिला, यहाँ पर मिला 21.646464 और 5 आगे भी चलते रहता है 6 4, अगर नंबर को यहाँ 8 9 और 5 6 बढ़ा लेते तो, यानी कि आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि
6 4 जो 6 4 का रिपीट हो रहा है, 6 4 6 4 6 4 जो रिपीट हो रहा है, तो 6 4 पर आप रैकरिंग डाल दीजिए, 21.64 ही पर रैकरिंग इसका उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही। बात समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है क्वेश्चन को, है ना? अभी तो इजी कर दिए हैं और लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन हो गया है, अभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्या करना है, सिर्फ जोड़ने ही तो बोल रहा था, हम रैकरिंग वाला को डबल रिपीट किए, 3 बार रिपीट किए, रिपीट करके आंसर ले आए, और क्या जोड़ दिए। जोड़ने से आपको दिख रहा है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी पर तो रैकरिंग रहता है, उसी को तो रैकरिंग बोलते हैं, वही तो चल रहा लगातार, है ना? चलिए नेक्स्ट समझाते हैं आपको। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इजी लगेगा, ठीक है? चलिए देखिए 3.87 इस पर रैकरिंग डालिए, माइनस 2.59 इस पर रैकरिंग डालिए। चलिए इसको भी वही नियम से, बस यहां पर माइनस कर दिया, क्वेश्चन तो वही। क्या करेंगे, 3.87 पर रैकरिंग है, इसको तो 3 बार लिख ही सकते हैं, लिख दीजिए 87 को 3 बार, और भी बार लिख सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन एग्जाम में तो लंबा हो जाएगा ना, कि बार बार 4 बार 5 बार क्यों करना है, 3 बार से मैक्सिमम आंसर आ जाता है लगभग क्वेश्चन पे, इसीलिए 3 भी बार लिख रहे हैं। कि 2.59 पर रैकरिंग, 5 9 को 3 बार लिख दीजिए, 5 9 5 9 5 9। अब इसको जोड़ दीजिए, इस जोड़ना नहीं है, इस बार घटाना है, घटा दीजिए। देखिए यहां पर एक पाँच चलिए 17, 17 में से 9 गया, कितना हो गया 8, 7 में से 5 घट गया तो 2, ठीक है? 17 में से 9 घट गया तो 8, 7 में से 5 घट गया तो 2, 17 में से 9 घट गया तो 8, 7 में से 5 घट गया तो 2, और 3 में से 2 इधर घट गया तो आ गया 1, तो आंसर आपका आ गया 1 पॉइंट। अब देखिए 28 चल रहा है ना, तो 28 लिख करके इस पर रैकरिंग डाल दीजिए, 1.28 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 1.28 पर रैकरिंग इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैकरिंग बार का आवृत्ति कैसे होता है और किस तरह से इसका हम लोग उत्तर देते हैं, है ना? इतना ही क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब आशा करते हैं कि आपसे नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है? बस आपने इतना, अब हमको खुशी लग रहा है कि आपको इतना अच्छा हम समझा पाए हैं, ठीक है? आपको उम्मीद है कि हमको कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है? ओके, गुड बाय।